अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो अल्लाह ताला ये करे कि आप आसानियाँ बांटने वाले बने। आज का मेरा टॉपिक है, काफ़ी दोस्तों ने मुझे एक और सवाल किया है और काफ़ी कॉमन सवाल किया है जो यूरोप में है और जो पाकिस्तान में है, कि सबसे जल्दी कौन सा मुल्क पेपर देता है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो रिसर्च की है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उन सब में मुझको जो मुझे पता चला है, शायद मैं गलत ना हूँ, कि सबसे जो इजी पेपर मिलते हैं और जो सबसे यूरोप में स्ट्रॉन्ग मुल्क भी है, सबसे तो नहीं कह सकते, दुनिया में 5वें नंबर पे उसका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। कितने? पूरी दुनिया में उसका 5वें नंबर पर पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मैं नाम ले रहा हूँ पुर्तगाल का। पुर्तगाल का जो पेपर हैं वो बहुत इजी बनते हैं, नॉर्मल बन जाते हैं। अब उसमें एक पॉजिटिव क्या है, अगर आप पुर्तगाल में सही तरह दाखिल हुए हैं तब भी आपको पेपर मिलेंगे, अगर आप इलीगल दाखिल हुए हैं तो फिर भी आपको पेपर मिलेंगे। पेपर मिलने का थोड़ा सा प्रोसीजर है, वह मुख्तसर सा बता देता हूँ आपको। पेपर मिलने का मेरे भाइयों प्रोसीजर ये है कि आपने पुर्तगाल में जब इन होना है तो आपने उधर अपनी फ़ाइल दाखिल करनी है, अपना नाम वगैरह हर चीज़, जो आईडी कार्ड है वो आपने देकर अपना नाम रजिस्टर करवा देना है। और आपने, अगर तो आप लीगल एंटर हुए हैं तो मेरे दोस्तों आपको 6 टैक्स पे करना होंगे। मैंने ये ताज़ी इन्फॉर्मेशन ली है और बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आप एयरपोर्ट के ज़रिए आए हैं और आपने लीगल एंट्री ली है, आप लीगल एंट्री लेके बाहर जाके आप 6 टैक्स हर माह टैक्स आपने पे करना होगा। 6 टैक्स पे करने के बाद आप पेपर अप्लाई करने के हकदार होंगे। आपको पहला वीज़ा पीआर 1 साल की मिलेगी और इसमें ये होगा कि आपने 6 टैक्स मुकम्मल पे करने के बाद अप्लाई करने हैं। 2-3 पेपर होते हैं, वो आप जब उधर जाएंगे या रहेंगे तो आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, वो आपको बता देंगे कौन कौन से पेपर हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इलीगल इस कंट्री में दाखिल हुए हैं, ये कैसे अच्छी बात है कि यूरोप में मैंने और कम सुना है कि पुर्तगाल में दोनों लॉ हैं। अगर आप लीगल तरीके से आए हैं या अनलीगल आए हैं, दोनों तरह से आपको पेपर मिलेंगे और राइट भी आपके बराबर होंगे। सिर्फ पेपर लेने में मेरे भाइयों थोड़ा सा फ़र्क है, गौर से सुने। अगर आप लीगल आए हैं तो आपने 6 टैक्स पे करने हैं, अगर आप इलीगल अनलीगल आए हैं तो आपने 12 टैक्स पे करने हैं। आपने 12 टैक्स पे करने हैं। जो आप अनलीगल आएंगे या गैर कानूनी तरीके से उनके मुल्क में दाखिल होंगे, पैदल या किसी भी तरीके से, तो आपने 12 टैक्स पे करने हैं। 12 टैक्स का मतलब आप समझें कि हर माह 20 तारीख से पहले आपने टैक्स पे करना है। ये बात याद रखें, ये उनकी ज़रा टफ जो है रिक्वायरमेंट है। हर माह आपने 20 से पहले टैक्स पे करना है। और टैक्स कितना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कन्फर्म मैंने पूछा इसलिए मैं बता दूंगा आपको। उनकी जो गवर्नमेंट ने जो एक कहले महाना उजरत तय की है वो 700 यूरो थी लास्ट ईयर। इस नए साल में 2022 में वो उजरत होगी 750 यूरो। उस हिसाब से आपको 250 यूरो टैक्स पे करना होगा हर माह। 250 यूरो हर माह टैक्स पे करना है, चाहे आप लीगल तरीके से आए हैं या अनलीगल आए हैं। आपने जो लीगल तरीके से आया है, बाई एयरपोर्ट से एंटर हुआ है, उसने 6 टैक्स पे करने हैं, दूसरे बंदे ने 12 टैक्स पे करने हैं। पेपर दोनों को सेम मिलेंगे और सेम प्रोसीजर होगा, वीज़े की कैटेगरी भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। और अगर आप टैक्स की बेस पर पेपर लिए हैं आपने, तो पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है वो आप 5 साल बाद लीगल तरीके से ले सकते हैं। लीगल तरीके से 5 साल बाद आप उनका पासपोर्ट ले सकते हैं, अगर आप टैक्स पेयर के हिसाब से आपने एंट्री ली है, चाहे लीगल या अनलीगल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 250 यूरो हर माह आपका टैक्स जमा होगा। वो आप जहां काम कर रहे होंगे वो मालिक जमा करवाएगा, वो आपने नहीं करवाना, मालिक ने करवाना है। और मैं ये बात आपको तो क्लियर हो गई ना कि अगर आप लीगल आए हैं तो 6 टैक्स, अगर अनलीगल आए हैं तो 12 टैक्स के बाद आपको पहली पीआर मिल जाएगी। और एक पुर्तगाल का बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप पुर्तगाल में लीगल हैं या अनलीगल हैं, आपको जब पहला कार्ड मिल गया 1 साल का, तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। और मेरी बड़ी गौर से बात सुने, आप 21 साल तक के सब बच्चों को बुला सकते हैं। ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो 21 साल से छोटे बच्चे हैं आप उन सब को बुला सकते हैं। 18 साल उनकी उम्र नहीं है, 21 साल है। पुर्तगाल में 21 साल तक आप सब बच्चों को बुला सकते हैं
और पुर्तगाल में एक और ऑप्शन है कि आप अपने वालदैन को भी बुला सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अपने वालदैन को भी बुलवा सकते हैं। आपने 6 माह टैक्स पे किया, लेकिन एक बात बताऊं कि उनका टाइम तो 6 माह के फौरन बाद है कि आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन आजकल मुझे दोस्तों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, उन्होंने बताया कि भाई टाइम लग जाता है। पहला जो पीआर कार्ड है आपको वो तकरीबन 1 साल के बाद मिलेगा। मसलन कि 6 माह तो टैक्स के हो गए, उसके 6 माह बाद मिलेगा आपको जो पहला पीआर कार्ड है। और पहला पीआर कार्ड लेने के बाद आप फौरन अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं, अपने बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं जो 21 साल से छोटे हैं, और अपने वालिदैन को अप्लाई कर सकते हैं साथ। ये बहुत ज़बर सिस्टम है उनका भाई। और जिसने अनलीगल तरीके से आया था उसने 1 साल बाद पेपर अप्लाई करेगा, तो करने का हक कि उसको 12 टैक्स पे करने के बाद होगा। 250 यूरो हर माह पे करना है और 12 माह, और 12 माह के बाद जब उसको 4 5 6 माह बाद पीआर मिलेगा, पहला कार्ड मिलेगा, तो उसके बाद वो भी सेम दूसरे तरीके के जब लोग अप्लाई करते हैं वो भी कर सकता है कि अपनी फैमिली पूरी को अप्लाई करेगा, जो 21 साल से छोटे बच्चे हैं उनको, अपनी वाइफ को, और अपने वालिदैन को भी अप्लाई कर सकता है। दोनों के रूल सेम है, दोनों की कैटेगरी सेम है। टैक्स पेयर में सिर्फ फ़र्क है, थोड़ा सा कह लें कि उनके मुल्क में आप सही तरीके से दाखिल नहीं हुए तो वो 6 टैक्स जो है वो आपको जुर्माने के तौर पे ज़्यादा देने पड़ते हैं, वरना आपकी प्रॉपर्टी एक है, कैटेगरी एक है, आपको फैसिलिटीज़ एक हैं। और दूसरी बात मैं कहूँ कि उनका पासपोर्ट, आप पुर्तगाल का पासपोर्ट 5 साल बाद आप उनका पासपोर्ट अप्लाई करेंगे, 6 से 8 माह मैक्सिमम 1 साल लगता है, आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी ले सकते हैं, आप उनके नेशनल हो सकते हैं। और इसमें मैं एक बड़ी अहम कैटेगरी का इजाफा करूँगा, लेकिन वो मैं ये सोचता हूँ कि शायद आम लोगों के लिए नहीं है। एक उनका गोल्डन कार्ड है, गोल्डन वीज़ा कह लें, वो गोल्डन वीज़ा भी बोलते हैं, गोल्डन कार्ड भी बोलते हैं। गोल्डन वीज़ा दोस्तों ये है कि अगर आप उनके मुल्क में 5 लाख यूरो, $500,000 आप उनके मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी लेते हैं, आप प्रॉपर्टी रेंट पे कर देते हैं, आप लैंड रेंट पे लेते हैं, आपने रेंट पे नहीं सॉरी अपनी खरीदते हैं, बाय करते हैं। अगर आप उनके मुल्क में 5 लाख यूरो, $500,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उनका गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। और वो पहला साल का होगा, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, 5 साल हो गए, फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर है कि आप 5 साल बाद उनका नेशनैलिटी ले सकते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल में मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और जो गोल्डन वीज़ा है या गोल्डन कार्ड उसको बोलते हैं, वो आपको कोई चीज़ नहीं पे करनी पड़ती, आपने सिर्फ उनके मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है 5 लाख यूरो की, तो आप वो गोल्डन कार्ड या गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। हर कोई हकदार बन सकता है। लेकिन हम कर रहे हैं आम बंदे की बात। आम बंदे की बात मैंने जो की थी, मैं दोबारा उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जो 6 टैक्स पे करते हैं वो भी उनको भी पीआर मिलती है, जो 12 टैक्स पे करते हैं उनको भी पीआर मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात याद रखें कि प्लीज़ खुदा का वास्ता एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें। एजेंट क्या लेते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी काम के लिए आपके टोटल पेपर बनवाने में शायद 100 या 150 यूरो लगेगा। टोटल तौर पे आपका 100 या 150 यूरो लगेगा। अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, आप पाकिस्तानी दोस्तों से रब्ता करें, जो रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता करें। आप एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें, खुदा का वास्ता। एजेंट लूटते हैं, आपका काम नहीं करते, आपके पैसे लेकर भाग जाते हैं। आप पुर्तगाल जैसे मुल्क में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे आप जितने भी कह लें, जितनी भी आपकी पीआर है, आप फन्ने खाएं, लेकिन पुर्तगाल में आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे मेरे जैसे दोस्त होते हैं अपने पैसे ना मरवाएं, ना एजेंट के हत्थे चढ़ें। एजेंट जो तय करता है वो भी बता देता हूँ। एजेंट तय करता है 7,000, 8,000, 10,000 यूरो, और वो आप पे बड़ी मेहरबानी करता है कि जी मैं आपको पेपर दिलवा दूंगा, ये मैंने इसको दिलवाए हैं, इसको दिलवाए हैं। वो आपको ना धोखे के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बंदे शो करेगा, बंदों से मिलवाएगा, और वो साबित ये करेगा कि आधे पुर्तगाल को तो मैंने वीज़े लेके दिए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा। जो भी एजेंट मिलेगा वो सबसे पहले आपको इतना एतमाद दिलवाएगा कि आधे पुर्तगाल से ज़्यादा लोगों को मैंने ही पेपर लेके दिए हैं। वो आपको झांसा देगा, आपको पकड़ेगा, आपसे 8,000, 7,000 में डन करेगा, इससे कम नहीं। 6,000 से ऊपर ही डन करेगा, 7,000, 8,000, 9, 10 तक भी लेता है। लेकिन बंदा डर रहा होता है कि यार मुझे तो किसी दफ्तर का पता नहीं है, मैं कैसे पेपर ले सकता हूँ,
मुझे तो पता नहीं है। लेकिन आप खुदा का वास्ता, बड़ी इजी इन्फॉर्मेशन है। आप पुर्तगाल में जाएं, आप दोस्त यार या पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलें, इंडियन से मिलें, कोई ना कोई अच्छे, मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि मेरी सोच तो ये है कि अभी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। ये एजेंट टाइप लोग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अच्छी दुनिया, पूरी दुनिया में जो ज़रा फ्रॉडी लोग हैं वो बहुत कम है। एजेंट के अच्छे ना चढ़ें। आपका 100 से 150 यूरो टोटल लगना है 2-3 पेपर बनवाने का। आपको डोमिसाइल चाहिए उधर का कि आपके रहायश एड्रेस वगैरह पक्का हो। आपको टैक्स का पेपर चाहिए कि आप टैक्स पेयर हैं। आपका एड्रेस का आपका डोमिसाइल चाहिए, जो पाकिस्तान में डोमिसाइल कहते हैं। आपका टैक्स का पेपर चाहिए और आपकी रजिस्ट्रेशन चाहिए कि हाँ आप रजिस्ट्रेशन, आप इतनी देर से इस घर में रह रहे हैं। ये 3-4 पेपर हैं, बाकी 1-2 पेपर अगर कम होगा या जो भी, उधर से लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन एजेंटों से बचें, अपने पेपर खुद तैयार करवाएं, आपके पेपर फ्री में बन जाएंगे। और जो एजेंट होगा आपको तो वही बोलेगा, वो तो ये भी एजेंट जो झांसे में लेते हैं वो कहते हैं कि जी पुर्तगाल पूरे को मैंने पेपर दिलवाए या आधे से ज़्यादा तो मैंने ही किया कवर। तो आज की कैटेगरी यही थी, मैंने बताने का ये था कि काफ़ी दोस्त यही एक बार बार सवाल पूछते हैं कि यूरोप में कौन सा मुल्क ईजी पेपर देता है, जल्दी कौन देता है, सस्ते कौन देता है, और हमें बताएं। दोस्तों मेरे जो इल्म में आया है या जो मैंने रिसर्च की है, बाकी मुल्क भी हैं, उनके बारे में बाद में तफसील से बात करूंगा। लेकिन जो सबसे ईजी है, जो मुल्क सॉरी लीगल को भी और अनलीगल को भी, आप कानूनी तरीके से उस मुल्क में गए हैं या गैर कानूनी तरीके से आप गए हैं, दोनों को पेपर देगा, दोनों को कैटेगरी सेम होगी, फैसिलिटी सेम होगी, आपको अपॉर्चुनिटी भी सेम होगी, पासपोर्ट भी सेम टाइम पे मिलेगा 5 साल टैक्स पेयर के बाद, पासपोर्ट भी दोनों को सेम ही मिलना है। तो फ़र्क कोई नहीं है बस। तो आज की मेरी, अगर आपने वीडियो देखें, पूरी देखें, गौर से देखें, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है भाई की कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी दोस्त का भला कर दे। बहुत ज़्यादा यूरोप में दोस्त हैं जो मुश्किलात में हैं, लेकिन शायद उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए मुझे इतना ही था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी।